जय गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना गुरु जी। शिव शक्ति की लाडली चैनल पर आप सभी का स्वागत है संगत जी। शिव पुराण कथा का विंध्येश्वर संहिता का अगला अध्याय 15वां अध्याय स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उनके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वैदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिन सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्मा यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं और ऋषियों, सनकादि पुरुषों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वैदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ से जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए यत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मुक्ति को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सानकर मिट्टी बना ले और वैदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि उसे मैं विधि विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरिसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर अपोस्माहन इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील गिरवाहे मंत्र से शिवलिंग का उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रास्वय इस मंत्र से रमणीय आसन दे। नो महामंत्र में इस मंत्र से आह्वान करें। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामिषु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। यथेवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिक अधिवासन करें। यसतमो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यसो पर्वती इस मंत्र से उपासन देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तुते नील गिरवाहे इस मंत्र से इष्ट देव का भाग समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अग्रह दे। त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। पे पृथ्वीवाय इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दग्धि कर्णवो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतवा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधु नमकते मधु मानो इस मंत्र से रचनाओं से मधु स्नान और शक्रा स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाग समर्पण करने के लिए कहे गए नमोस्तुते नील गिरवाहे इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर माँ नमस्तो इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करें। नमो घृण्वते इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। या ते एति
इत्यादि 4 रचनाओं को पढ़कर वेदक भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद नमः शंभाय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान शिव को प्रेम पूर्वक गंध, सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं। नमस्तक्षो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः प्राय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः प्रणाय इस मंत्र से बेलपत्र समर्पण करें। नमः कप्रदीने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आश्वे इस रचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। ईमा रुद्राय इस रचना से फल समर्पण करें। फिर नमो वर्जाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर माँ नो महानमते तथा माँ नमस्तके इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्राओं का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 रचनाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात ईमा रुद्राय इत्यादि 3 रचनाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। माँ नो महानमता इस मंत्र से विघ्न उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक नमस्तके इस मंत्र से भगवान शंकर को साक्षात प्रणाम करें। ऐष्ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यथो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभय इस रचना द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदक पुरुष शत्रु रुद्रीय मंत्र की आरती करें। तत्पश्चात वेदक पुरुष पंचाग पाठ करें। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सगो जात इस रचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर इसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधि पूर्वक उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विद्वानों को विशुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भावाय भावनाशाय महादेवाय धीमे, उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शाशी में लीनाय इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भस्म छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका परिपूर्ण से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक दर्क, शिव पशुपति और महादेव, ये कर्मश शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात
ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शंकर का आह्वान करें। ओम पिनाकधृष्य नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपताय नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र अग्न्यास और 3 करन्यास की विधि भली भांति संपूर्ण करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें और जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, उनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्त जन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावा नल को नष्ट कर देने वाले आप प्रेम्य शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गोर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उल्लसित हो उठा है। उनके 4 हाथों में कर्मश परशु मृग मुद्रा वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वह सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह वाघ्यचरम धारण कर रखा है। वह इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शत्रुरुद्रीय का पाठ करें तथा तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन शस्त्र हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पति पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से ही जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप से संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। उन्हें इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुरुष को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साक्षात प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्र और विधि इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्थितियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पृथक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है।
तो चलिए संगत जी, पार्थिव लिंग की पूजा का महत्व इसमें हमने समझा। पढ़ते वक्त कुछ मुझसे भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति चाहती हूँ। तो अगला अध्याय में अगली वीडियो में। जय गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना गुरु जी।